Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do the second part of lecture 45. lecture 45 के स्टार्ट में हमने इन्वर्स लाप्लेस भी कर लिया था, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म कर लिया था और उसके अलावा 3 थ्योरम्स हमने किए थे, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स कर ली थी। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो इसमें हमने वो करना है। ये जो आपके पास अगर बुक है उसकी MTH 301 की बुक है तो उसमें ये जो सेकंड पार्ट है तो ये उसमें है ही नहीं, और अगर आपके पास हैंड आउट्स हैं तो उसमें भी थोड़ा डायरेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसके अपने नोट्स बना लिए थे और आपको ये जो सेकंड पार्ट है ये सारा का सारा मैं उन्हीं जो ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इससे मैं करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। इक्वेशंस जिसमें क्या होता है, जिसमें फंक्शंस और फंक्शंस डेरिवेटिव्स एंड फंक्शन इटसेल्फ, जिसमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स होते हैं और फंक्शन ख़ुद अगर वो इन्वॉल्व होता है एक इक्वेशन में तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन उसके देखते हैं, तो अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है f प्राइम ऑफ t है और उसका हमने ट्रांसफॉर्म लेना है तो वो हो जाएगा, हमने f प्राइम ऑफ t को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, e पावर माइनस एस टी से हमने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, ठीक है, और हमारी इंटीग्रेशन किधर से, 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। सो ये हो जाएगा u इंटू वी डी टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको समझा दी थी पहले। यहाँ पे अपने सारे जो डी यू डी टी वी और इंटीग्रल ऑफ वी डी टी जो होता है वो सारे लिख लिया करें तो आपको ईजीली बस सिर्फ फार्मूला में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ टी, और यहाँ पे देखें डी यू और डी एस क्या आता है, माइनस एस ई पावर माइनस एस टी, ठीक है, डी टी। तो यहाँ पे देखें ये हमारी आ गई पावर्स। अब यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी जो है ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे e पावर माइनस एस इंटू 0 माइनस एफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू e पावर नॉट इंटू एफ 0, और ये हो गया 1 इंटू एफ 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लिमिट्स तो हमारे पास क्या आ गया, 0। जब हमने इन्फिनिटी पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, 0, और जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या रह गया, एफ ऑफ 0 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये जो माइनस एस था ये बाहर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया प्लस एस, और इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, और 0 टी इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया था कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्राइम ऑफ t इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस एस टी इंटू एफ प्राइम ऑफ t डी टी एंड t इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम f प्राइम का ट्रांसफॉर्म ले रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, f प्राइम ऑफ डी टी आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ये हमने कर लिया था जब जैसे हमने स्टार्ट किया था ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स के बारे में, वहीं पे हमने पढ़ा था कि e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी वेयर एंड 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये फॉर्म किसकी है, ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t की फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्राइम ऑफ t इज़ इक्वल टू यहाँ से माइनस एफ 0 एंड प्लस s है, और ये पूरी की पूरी फॉर्म किसकी है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t की है, तो हम ये इसकी ओपन फॉर्म के बजाय लिख लेते हैं l ऑफ f ऑफ t, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखते हैं, ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है, और इसको अरेंज करना है तो ये हो जाता है s लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस एफ 0, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए देख लें, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल प्राइम t इज इक्वल्स टू माइनस एफ प्राइम 0 प्लस एस एल इंटू एफ प्राइम ऑफ टी, यही वाला फार्मूला है एफ 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी की बजाय एफ प्राइम ऑफ टी आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें एफ प्राइम ऑफ टी था तो यहाँ पे एफ टी था, यहाँ पे एफ डबल प्राइम ऑफ टी है तो यहाँ पे 1 प्राइम आएगा, ठीक है। ये जो सिमेट्री है ना, अगर ये याद कर लेंगे तो ये फार्मूलाज जो है आपको एक फार्मूला याद करके सारे के सारे याद हो जाएंगे, बस अगर आप सिमेट्री याद रखें तो। अब यहाँ पे है माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस, इसको हम ओपन करते हैं तो ये एल एफ ट्रांसफॉर्म एफ प्राइम ऑफ टी का हमारा ओपन क्या है, माइनस एफ 0 प्लस एस एल इंटू एफ टी, ठीक है।
और अब हम क्या कर लेते हैं, अब ये s को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया माइनस एफ प्राइम ज़ीरो माइनस एस एफ ज़ीरो प्लस 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 एस एंड एस एस स्क्वायर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो एंड माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। इसी तरह से अगर आपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए फ़ाइंड करना है यानी एफ़ ट्रिपल प्राइम जो है वो फाइंड करना है तो ये हो जाएगा एस क्यूब। यहाँ पे देखें एस स्क्वायर है ना, फिर एस है और फिर एस है ही नहीं। इसी तरह से अगर ट्रिपल प्राइम का आपने फाइंड करना है तो एस क्यूब होगा, फिर एस स्क्वायर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा और फिर कुछ नहीं आएगा। और एफ़ का देख लें, पहले हमारे पास एफ़ टी है, फिर एफ़ ज़ीरो है और फिर एफ़ प्राइम ऑफ ज़ीरो है। तो यहाँ पे अगर होगा तो पहले एफ़ ज़ीरो होगा, फिर एफ़ प्राइम ज़ीरो होगा, फिर एफ़ डबल प्राइम ज़ीरो होगा। ठीक है, ये सिमेट्री अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपको फार्मूला जो है वो इजीली याद रहेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करते हैं। ये देखें, ऐसे जो इक्वेशंस हमारे पास होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। डी ओवर डी एक्स ओवर डी टी माइनस 2x इज इक्वल टू 4, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है, x जो है वो t का फंक्शन है और हमें ये फंक्शन फाइंड करना है। और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर उसको हम इधर गिवन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है, वो 4 है। और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, x हमने फाइंड करना है। तो x हम सोल्यूशन पहले से ही है। अब फ़िलहाल हम ये नहीं देख रहे कि ये सोल्यूशन आया किधर से, पहले हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन ठीक भी है कि नहीं। तो d ओवर डी टी में क्या कर लेते हैं, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस 2 प्लस 3 ई पावर 2t। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 6 ई पावर 2t। और इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है। तो डी एक्स ओवर डी टी में क्या आ गया, 6 ई पावर t 2t माइनस 2 प्लस 3 पावर 3 ई पावर 2t। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 6 ई 2t माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 ई 2t। ठीक है, ये देखें माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो गया और इस तरह से हमारे पास डी एक्स और डी टी माइनस 2x हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमने देखना है कि हमने ये जो सोल्यूशन है ये फाइंड कैसे किया था, बाय मींस ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके जो स्टेप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से हम अगर सॉल्व करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं, तो 4 स्टेप्स हैं इसके। पहले तो हमने क्या करना है, री राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। पहले तो हमने इक्वेशन को क्या करना है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में लिखना है, यानी कि l-1 की फॉर्म में लेकर आना है। फिर क्या करना है, इंसर्ट द गिवन इनिशियल कंडीशंस, फिर इनिशियल कंडीशंस उसमें लिखनी है। इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन s एट ज़ीरो, जो हमारा f ऑफ ज़ीरो होता है। ठीक है, या फिर f प्राइम ऑफ ज़ीरो होता है, वो सारी की सारी क्या होती है, वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, जो f डबल प्राइम ज़ीरो था, f डबल प्राइम ज़ीरो था, f प्राइम ज़ीरो था, f प्राइम ज़ीरो और जो f0 था, इन सब की वैल्यू जो है ये क्या होती है, इसको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ये किधर से फाइंड करनी है, ये उन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होंगी। और फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने अलजेब्रिकली रीअरेंज कर लेना है और फिर उसको क्या करना है, टू गिव द ट्रांसफॉर्म ऑफ द सोल्यूशन, और फिर डिटरमाइन करना है उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, और फिर उससे हमारे जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसका मेथड स्टार्ट करते हैं, यहाँ से है। पहले तो हम देखेंगे जो हमारा वो है डी एक्स और डी टी है, इसका हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे हम l लिख लेते हैं, यानी कि दोनों साइड्स का हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी ओवर डी टी एक्स टी माइनस 2xt इज इक्वल्स टू लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4। तो दैट इज़ इक्वल्स टू लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब इसको हम सेपरेट दे देंगे और इसको हम सेपरेट दे देंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी ओवर डी टी एक्स टी माइनस 2 लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हम उसके बाद लिख लेंगे, और लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म था इसके लिए हमने अभी फार्मूला फाइंड किया था, वो फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा एस लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी जो है एक वैल्यू हो गई है, उसकी ये जो वो है इसकी वैल्यू हो गई है। और इसी तरह से 2l
एक्स टी हमारे पास ये दूसरी होगी, ठीक है। यहाँ पे डी ओवर डी टी है तो हमने इसको ओपन कर लिया और एक्स टी को हम मज़ीद ओपन नहीं कर सकते, तो ये हो गया। और यहाँ पे लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 क्या क्या 4 ओवर एस। इसी तरह से लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एस एल एक्स टी माइनस 2, ये जो हमारे पास माइनस एक्स ज़ीरो है, ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है, इसको हम लास्ट में ले जाते हैं, यानी अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा एस लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस 2 लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ज़ीरो एंड इज इक्वल टू 4 और एक्स, ये एक्स ज़ीरो को हम दूसरी साइड पे ले गए। अब यहाँ पे देखें एल एक्स ऑफ टी हमारा यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी सेम है, ठीक है। और एक्स ज़ीरो जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये एल एक्स ऑफ टी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस माइनस 2 एंड एल एक्स ऑफ टी माइनस ये इधर इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, तो ये हो गया इज इक्वल टू 4 और एस। अब क्या करते हैं हम ये -1 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो गया एस माइनस 2 एल एक्स टी इज इक्वल टू 4 और एस प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये s माइनस 2 को भी हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम पहले इसका क्या करेंगे, इसका LCM हमने लेना है, तो LCM ये हो जाएगा 4 प्लस एस ओवर एस। अब ये s माइनस 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो गया एल एक्स टी इज इक्वल टू 4 प्लस एस ओवर एस इंटू एस माइनस 2। डिग्रीज चेक करें तो देखें s इंटू एस क्या हो जाता है एस स्क्वायर, इट मीन्स के ऊपर वाली डिग्री न्यूमरेटर की लोअर है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स कि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी हमारे पास आ गया और हमें एक्स ऑफ टी फाइंड करना है ना, यानी कि टी का हमारा एक्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी हमने फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये एल को भी हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं, तो दूसरी साइड पे भेजने से ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। याद रहे रेसिप्रोकल नहीं होगा, इन्वर्स होगा। 4 प्लस एस ओवर एस इंटू एस माइनस 2। फिर हमने क्या करना है, वही आपको मैंने लास्ट जो पार्ट था लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि हमने ये पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाने हैं, उसी मेथड से हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं। तो हमारे पास आ गया 4 प्लस एस ओवर एस इंटू एस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर एस प्लस 3 ओवर एस माइनस 2। ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, एक्स टी इज इक्वल टू लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस 2 ओवर एस प्लस 3 ओवर एस माइनस 2। ये वाली वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर सेपरेटली दोनों को लाप्लेस ट्रांसफॉर्म दे दें और उसके बाद ये देखें -2 ओवर एस है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 ओवर एस माइनस 2, तो ये जो 3 है ये कॉमन आ जाएगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 3। और 1 ओवर एस माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एस माइनस 2 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ई पावर -2 है ना, तो +2t। ये हमारा इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी हमने करनी है, उसमें हमें डबल जो है सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है और सेकंड ऑर्डर को हमने सॉल्व करना है। डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर -3dx ओवर डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 2e पावर 3t। गिवन हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस है वो x0 5 के इक्वल है और x प्राइम ऑफ 0 जो है वो 7 के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको फिर हम वो डबल प्राइम की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हो गया x डबल प्राइम t, ये स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, डबल प्राइम t। नोटेशंस की बात है सारी। -3x प्राइम t प्लस 2xt, ठीक है, इज इक्वल टू 2e पावर 3t। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को लाप्लेस ट्रांसफॉर्म दे देनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी दे दी हमने होल को और यहाँ पे भी हमने दे दी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है ये हर एक वैल्यू इस x डबल प्राइम को सेपरेट, 3x प्राइम t को सेपरेट और ये 2x t को हमने सेपरेट दे दिया, ठीक है। और आपको पता है कि कांस्टेंट्स है, तो कांस्टेंट्स के बाद हमने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म देनी। ये हो गया लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x डबल प्राइम t -3 लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x प्राइम t प्लस 2 लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x t इज इक्वल टू 2le पावर 3t, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इसको दे दी। अब ये देखें यहाँ पे जो x डबल प्राइम ऑफ t है इसका फार्मूला हमने सेपरेट ओपन करना है, x प्राइम t का सेपरेट करना है और 2lxt का हमने सेपरेट ये जो फार्मूला है वो ओपन करना है। जैसे हमारा मेथड है
अब देखते हैं कैसे करना है। एक्स डबल प्राइम टी के लिए क्या होता है, स्टार्ट हम किधर से करते हैं, एस स्क्वायर से करते हैं। तो ये होगा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एस एक्स ज़ीरो माइनस एक्स प्राइम ज़ीरो। ठीक है, ये देखें एस स्क्वायर एस और फिर एस गायब, और यहाँ पे देखें एक्स टी है और फिर एक्स ज़ीरो है और फिर एक्स प्राइम ज़ीरो है। ये वाला सीक्वेंस आपने याद रखना है। इसी तरह एस क्यूब के लिए भी होगा, एस क्यूब आएगा एस स्क्वायर एस और फिर कुछ नहीं आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे होगा एक्स टी एक्स ज़ीरो एक्स प्राइम और फिर एक्स डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और इसी तरह से आप इसके लिए देख लेते हैं तो ये हो गया -3। अब इसकी ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको हम ओपन करते हैं तो ये हो गया एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो। ठीक है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो। और इसी तरह से इसके लिए हम करेंगे तो इसका तो सिंपल ही है क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइम या कोई डिफरेंशियल नहीं है, तो ये सिंपल है 2l एक्स टी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हो गया 2 एस माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे +3t है तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स ज़ीरो की वैल्यू है, एक्स प्राइम ज़ीरो की वैल्यू है, वो हमने क्या कर देनी है, वो हमने पुट कर देनी है। तो और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और फिर ये यहाँ पे पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले अच्छा याद रखना है कि जो वैल्यूज़ बाहर लिखी हुई है ना उनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया एस स्क्वायर एल एक्स टी माइनस 5s माइनस 7, और ये देखें माइनस 3s एल एक्स टी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 3 इंटू 5, ये देखें मैंने सब सेपरेट मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 2 इंटू एल एक्स टी इज इक्वल टू 2 ओवर एस माइनस 3। इसी तरह ये हो गया एस स्क्वायर एल एक्स टी माइनस 3SL, ये वाली वैल्यू हमने इसके बाद लिख लिया, हम सीक्वेंस लिख रहे हैं अब। ठीक है, और ये फिर 2LXT हमने लिख लिया। अब क्या रहेगा यहाँ पे -5S माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 3 5 15, ये हमारे पास वैल्यू जो हैं ये सेपरेट आ गई। तो ये देखिए हमने इसकी सीक्वेंस बना ली, एस स्क्वायर के बाद S, फिर हमारे पास कुछ नहीं है, और उसके बाद हमने जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ आप कह सकते हैं वो हमने लिख ली। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2 ओवर एस माइनस 3 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये जो एल एक्स टी है इसको हमने कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास आएगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 3s एंड प्लस 2, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और बाहर हम इसके लिख देंगे एल एक्स टी। जो एल एक्स टी है वो हमने तीनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये जो -5s है, -7 प्लस 15 क्या आता है, +8 आता है। तो हम +8 को भी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो हो जाएगा -8, और ये -5s है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, +5s। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर देना है, दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 8s प्लस 24 प्लस 5s स्क्वायर माइनस 15s ओवर s माइनस 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने फैक्टराइज़ कर लेना है। फैक्टराइज़ करने का ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फैक्टराइज़ करने से क्या आएगा, s माइनस 1 s माइनस 2 एल एक्स टी। तो ये s माइनस 1 s माइनस 2 को हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले आएंगे, इक्वल के दूसरे साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा एल एक्स टी 5s स्क्वायर माइनस 23s प्लस 26 और s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है हमने, और वही वाले मेथड हमने करने हैं, इसके पार्शियल वो फंक्शंस निकालने हैं, और उसके बाद जब पार्शियल फंक्शन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वो 4 और s माइनस 1 प्लस 1 और s माइनस 3 पार्शियल फंक्शन इसके आपने खुद निकालने हैं। ठीक है, ये एल इनवर्स को हम इधर कर लें, पार्शियल फंक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और s माइनस 1 प्लस 1 और s माइनस 3, और जब इसको हम इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4et प्लस e3t। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड एंड ऑफ द कोर्स। हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है और इसके बाद एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरी दुआ है कि आप सबके एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे हों, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और बग़ैर प्रैक्टिस के जो है तो आप मुश्किल है कि अगर आप ये पेपर जो है वो ज़्यादा सही से कर पाएँ।
तो एक तो जो फार्मूलाज़ हैं उसको बिल्कुल अच्छे से याद करें, उसको बिल्कुल रट लें, ठीक है, क्योंकि फार्मूलाज़ जो हैं वो MCQs में बहुत आते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हर एक उसके लिए फार्मूलाज़ आपके क्लियर होने चाहिए, मेथड्स आपको आने चाहिए। आप अगर एक क्वेश्चन का मेथड सीख लेंगे ना और उसको याद कर लेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूलाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और क्यों कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, ये बातें अगर आप याद रख लेंगे तो आपको जो है तो ये इंशाल्लाह एक एग्ज़ाम में इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे और मेरे लिए भी दुआ करें। सो इसके बाद अब नेक्स्ट किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।